हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको जो फोटोकॉपी भेजी है उसमें क्या लिखा है, मूल्यानुपात, श्रृंखला मूल्यानुपात विधि टाइम सीरीज में जो अल्पकालीन उच्चावचन में सीजनल वेरिएशंस है उनका मापन करने की जो तीसरी विधि है वो है श्रृंखला मूल्यानुपात विधि। तो उसमें 5 स्टेप है श्रृंखला मूल्यानुपात निकालने के विधि द्वारा, श्रृंखला मूल्यानुपात विधि द्वारा जो है सीजनल जो है संशोधित आर्तव सूचकांक यानी सीजनल वेरिएशन निकालने के 5 स्टेप हैं। वो मैंने आपको फार्मूलाज भेज दिया, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी भेजा है। अब उन फार्मूलों की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको ये भेजा है, ये क्वार्टर दिए गए हैं 1 2 3 4, ये वर्ष दिए गए हैं, ये त्रैमासिक 4 अवधियां हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो त्रैमासिक अवधि कितनी होगी 4। तो ये 4 क्वार्टर, तीन महीने, ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो ये 4 होगी। ये उससे संबंधित त्रैमासिक समक दिए गए हैं। तो ये आपने सबसे पहले आपने ये टेबल बनानी है। कैसे? इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे इस तरह से। पहले में वर्ष, फिर ये जो 4 है ये थोड़े से खुले बनाने हैं आपने, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ये क्या होगी? त्रैमासिक अवधियां चारों होगी। आगे इस जगह पे आपने एक जगह और छोड़नी है। तो टेबल में इस तरह से कितने कॉलम बनेंगे, ये तो आप जितने ईयर दिए गए हैं उसके बाद 5 कॉलम और बनेंगे। पहले कॉलम में क्या लिखना है? श्रृंखला मूल्यानुपातों का योग, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव्स। फिर क्या है? जो लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे, जो श्रृंखला मूल्यानुपात आ जाएंगे, उनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलती है? श्रृंखला मूल्यानुपातों का योग करके उनको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। फिर है श्रृंखला सूचकांक। इसमें क्या है? चेन रिलेटिव। तो कई आपने जो सूचकांक वाला लेसन पढ़ा था उसमें चेन इंडेक्स लिखा हुआ था, यहाँ CR लिखा गया, इसको श्रृंखला सूचकांक। चौथा क्या है? संशोधित श्रृंखला सूचकांक, करेक्टेड चेन रिलेटिव। और लास्ट में क्या है जो हमने निकालना है? संशोधित आर्तव सूचकांक, करेक्टेड सीजनल इंडिसेस। तो इसमें इस तरह से टेबल बनेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, जो वर्ष हैं उनको आपने इधर लिख लिया और चारों ये त्रैमासिक अवधियां तो इस तरह से। तो ये आंकड़े भी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो इसमें आपने ये देखो, प्रथम वर्ष का सबसे पहले हमने क्या करना है? श्रृंखला मूल्यानुपात निकालने हैं, फिर उनका हम योग करेंगे। अब श्रृंखला मूल्यानुपात कैसे निकलता होता है कि पहले का तो खाली आ गया, फिर ये क्या है 1994 का, क्योंकि 1995 से पहले 1994 के चारों त्रैमासिक अवधियां आएंगी तो पहले इनका निकालना है। तो पहले का 45। अब दूसरी अवधि जो त्रैमासिक अवधि है उसका जो समक है बड़े पिछली अवधि का समक इंटू 100। तो ये क्या आ गया? अब ये देखो, ये 1994 का द्वितीय है, तो 1994 का द्वितीय यहाँ कैसे आ गया? 54/45 इंटू 100। ठीक है। फिर ये 1994 की तृतीय, 1994 की तृतीय किससे आएगा? 72/54 श्रृंखला बनती जाएगी, आगे वाला लेते जाएंगे उसके बटे पिछले वाला। अब ये 60/72 इंटू 100। ठीक है। अब 1995 का जो मान लो पहली त्रैमासिक अवधि होगी जनवरी फरवरी मार्च, उससे पिछला क्या होगा? 1994 की 4th त्रैमासिक अवधि यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 48, ये क्या है? पहली अवधि 1995 की, 1995 की पहली अवधि क्या आ गया? 48/60 इंटू 100। फिर 56/48, ये देखो ये दूसरी अवधि है 1995 की, 1995 की दूसरी अवधि 56/48 इंटू 100। फिर 63/56 इंटू 100। फिर 56/63 इंटू 100। अब है 1996। तो 1996 से पिछली अवधि 1995 वाली होगी, 49/56 इंटू 100। फिर
63/49 इंटू 100, फिर 70/63 इंटू 100, फिर 65/70 इंटू 100, फिर इसके बाद 97 की 52/65, 52/65 इंटू 100, फिर 52 ये 65 था, अब 65/52 इंटू 100, फिर 75/65, फिर 72/75 इंटू 100। अब इसके लिए 60/72 इंटू 100, फिर 70/60 इंटू 100, इसके बाद 84/70 इंटू 100, फिर 66/84 इंटू 100। तो इनको हम कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। मैं बुक में से देख के लिख रही हूँ। ये आ गया 120, ठीक है, और ये आ गया 133.33, और उसके बाद है 83.33। अब दूसरी 1995 का है 80, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी आ सकता है 80.00, फिर है 116.67, इसके बाद है 112.50, उसके बाद है 88.89। अब यहाँ 87.50, इसके बाद है 128.57, फिर है 111, फिर है 92.86, फिर यहाँ पे है 80.00, फिर है 125, फिर 115.38, इसके बाद है 96.00, इधर है 83.33, 116.67, 120.00, इसके बाद है 78.57। अब हमने क्या करना है, ये श्रृंखला मूल्य अनुपात निकल आए, इनका योग करना है, इन चारों को जोड़ना है, इन पांचों को, इन पांचों को और इन पांचों को। इसका टोटल आपका आ गया 330.83, ठीक है। इनका टोटल आ गया 606.91, इनका टोटल आ गया 592.32, और इनका टोटल आ गया 439.65। तो ये श्रृंखला मूल्यानुपात लिंक रिलेटिव निकले। अब इनकी एवरेज, एवरेज क्या होती है, टोटल को संख्याओं से भाग देना है। ये कितनी थी, 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है। इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं का योग है, ये भी 5 संख्याओं का योग है, ये भी 5 संख्याओं का। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 82.71। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 संख्याओं का योग है। n कितना, 5, तो ये आ गया 121.38। इसको भी 5 से डिवाइड किया 118.46। इसको 5 से डिवाइड किया 87.93। अब इसके बाद आपने क्या करना है, श्रृंखला सूचकांक, चेन रिलेटिव। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लो पहले का आ गया 100, पहले का तो 100 होता है। फिर क्या करना है, ये दूसरी अवधि में
प्रथम अवधि का CR कितना है 100 इंटू द्वितीय अवधि का ALR, द्वितीय ऋतु का, सॉरी द्वितीय अवधि कह लो या ऋतु कह लो, द्वितीय अवधि का 121.38 बटा 100, तो ये कितना आ गया 121.38। फिर तृतीय अवधि में क्या होगा, ये द्वितीय अवधि का तो CR, द्वितीय अवधि का CR कितना है 121.38 इंटू तृतीय अवधि, यानी द्वितीय अवधि का तो CR और तृतीय अवधि का ALR, ये कितना आ गया 118.46 बटा 100। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका आ जाएगा 143.79, 143.79। फिर क्या है तृतीय अवधि का CR कितना है 143.79 इंटू चौथी अवधि का एवरेज ALR कितना है 87.93 बटे 100। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आ गया 126.43। ये हमें इंडेक्स वाले में भी कर चुके हैं। इतना निकालने के बाद चौथे स्टेप में आते हैं हम करेक्टेड CR। करेक्टेड CR निकालने से पहले हमें D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकलता है, उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कंप्यूटेड CR फर्स्ट, संगणित श्रृंखला सूचकांक प्रथम त्रैमास। ये कैसे निकलता है, चतुर्थ अवधि के लास्ट वाली अवधि का तो लेना है आपने CR, कितना है ये 126.43 इंटू इसके प्रथम अवधि की ALR कितनी है 82.71 बटे आपने करना है 100। दोबारा बता रही हूं, आपने पहले 3 स्टेप कर लिए, श्रृंखला मूल्यानुपातों का योग कर लिया, उनको संख्या से भागने का एवरेज, फिर श्रृंखला सूचकांक पहले को माना 100, फिर इसमें क्या आएगा प्रथम अवधि का CR और द्वितीय ऋतु का ALR बटे 100, फिर तृतीय अवधि में क्या होगा द्वितीय अवधि का CR इंटू तृतीय अवधि का ALR बटे 100, फिर तृतीय अवधि का CR इंटू चौथी अवधि का ALR बटे 100। तो ये जो निकल आया श्रृंखला सूचकांक CR। तो आपने अब क्या करना है कंप्यूटेड CRI निकालना है ताकि हम संशोधित CR निकाल सके। संशोधित CR निकालने के लिए हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चौथी लास्ट वाली जो अवधि है उसका तो लेना आपने CR इंटू प्रथम अवधि का ALR बटे 100। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 104.57। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इसमें से 104.57 माइनस 100 घटाना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना, जो आपका ये कंप्यूटेड CR निकलेगा उसमें से हमेशा 100 घटाते हैं, लेकिन कितने से डिवाइड करता है ये इस पर निर्भर करता है कि त्रैमासिक समक दिए गए हैं जब महीनों के समक दिए गए हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर महीनों के अकॉर्डिंग दिए होते तो 12 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे त्रैमासिक समक यानी 3-3 मास का जो है एक अवधि है, तो एक वर्ष में त्रैमासिक अवधियां कितनी होती है 4, तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया है। तो ये इसको घटाएंगे 4.57 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया 1.114। तो अब आपने क्या करना है, तो पहला संशोधित श्रृंखला सूचकांक तो होता है 100। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है आपका जो ये 121.38 आया है, ये वाला 121.38 माइनस 1.14, यानी इसमें से D घटा देना। D आपका कितना आया 1.14। अगर तो पहली अवधि का तो 100 आएगा, द्वितीय अवधि में जो आपका ये D निकला है, तृतीय अवधि में क्या आएगा कि ये लिखोगे 143.79 माइनस 1.144 इंटू 2। तृतीय अवधि में 2 से गुना करना है और चतुर्थ अवधि में 3 से। 126.43 माइनस 1.14 इंटू 3। तो इसको हल करेंगे, ये देख के लिख लेते हैं।
तो ये आपका आ गया 120.24। इसको इससे गुना किया और इसमें से घटाया तो ये आपका आ गया 141.51। इसमें गुना करके इसमें से घटाओगे तो ये आ गया 123.01। ठीक है। अब आपने संशोधित आर्तव सूचकांक लिखना है। संशोधित आर्तव सूचकांक तो पहला कितना आएगा, इन जो करेक्टेड सीआर निकाला है इसकी एवरेज निकालनी है। तो कहने का मतलब इनको जोड़ करना है 100 प्लस 120.24 प्लस 141.51 प्लस 123.01। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 484.76 और एवरेज निकालने के लिए संख्या से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 121.19। अब आपने क्या करना है, 100 बटे जो आपने इनकी मतलब करेक्टेड सीआर निकालना है, फिर इन सीआर का जो मीन है वो कितना है 121.79 इंटू 100। ये क्या है, माध्य किसका है, संशोधित श्रृंखला सूचकांकों का माध्य। इन चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड करके 121.19 आ गया। तो इस वर्ष का सीआर करेक्टेड सीआर बटे करेक्टेड सीआर का माध्य इंटू 100। फिर आप ये कितना आ गया 82.52। फिर क्या करना है 120.24 यानी द्वितीय अवधि का करेक्टेड सीआर बटे करेक्टेड सीआर का मीन कितना निकाला था हमने 121.19, यहाँ 1 था मैंने 7 लिख दिया, इंटू 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका आ गया 92.22। फिर तृतीय अवधि का करेक्टेड सीआर 141.51 बटे जो करेक्टेड सीआर की एवरेज वो निकाली थी 121.19 इंटू 100। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो वो आपका आ गया 116.76। फिर चौथी अवधि का करेक्टेड सीआर कितना है 123.01 बटे ये मीन 121.19 इंटू 100। इसको अगर हम हल करते हैं तो वो आपका आ गया 101.50। तो स्टूडेंट ये हमने जो है श्रृंखला मूल्यांकन विधि द्वारा जो सीजनल इंडिसेस निकलते हैं करेक्टेड सीजनल इंडिसेस उसका हमने एग्जाम्पल लिया। तो ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन त्रैमासिक अवधियों से संबंधित ही आता है। इसमें त्रैमासिक अवधि कितनी होगी 4, लेकिन अगर 12 महीनों के अलग अलग आंकड़े दिए हों तो महीनों के आधार पर क्या होता है वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो उसकी पेपर में आने की कम संभावना होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस त्रैमासिक अवधियों से संबंधित ही आएगा। तो इसके बाद अब हम 4th विधि करेंगे, प्रवृत्ति अनुपात विधि। थैंक्स स्टूडेंट्स।